Hello, my dear students. Students, we are going to discuss very important topic, and the name of the topic is mode of DNA replication. It means in this video we will discuss how DNA replicates itself. What is the mechanism of DNA replication? But before discussing this topic, we must need to know about what are the things, what are the enzymes, what are the proteins required for the DNA replication. So we will learn ingredients first, and later on we will discuss how the mechanism of replication of DNA takes place. So firstly we will be talking about enzymes and the protein requirement. So the first enzyme that is very much important, its name is helicase. हेलिकेज जो होता है वो क्या करता है बेटा, दो स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को खोल देता है. इट ओपन्स द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. अगर आपको याद हो, मैंने जो आपको एक एक्सपेरिमेंट करवाया था, मैसेल्सन एंड स्टेहेल्स एक्सपेरिमेंट, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो टू स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, दे अनजिप ओपन हो जाते हैं और हर एक स्ट्रैंड अपना अपना एक एक डॉटर स्ट्रैंड और बना लेता है. आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू नाउ. तो अब दो स्ट्रैंड्स को ओपन होना पड़ेगा, और ओपन होने के लिए, अनजिप होने के लिए जो अनजिपिंग एंजाइम होगा, दैट इज हेलिकेज. सो हेलिकेज इज अ एंजाइम दैट कॉजेज सेपरेशन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए. एंड द सेकेंड एंजाइम इज टोपोआइसोमेरेज. टोपोआइसोमेरेज इज एन एंजाइम which is known as DNA gyrase. It is known as DNA gyrase in case of prokaryotes. अदरवाइज इट्स वर्क इज, इसका काम है बेटा टेंशन को रिलीव करना, टेंशन को रिलीज कर देना डीएनए के स्ट्रैंड से. क्योंकि जब डीएनए ओपन होगा और वो टेंशन के, क्योंकि पहले डीएनए बहुत ज़्यादा सुपर कॉइल्ड होता है, इतनी सुपर कॉइलिंग के कारण जो टेंशन होगी उसको रिलीव करने का काम किसका बेटा, टोपोआइसोमेरेज का है. नेक्स्ट एंजाइम इज डीएनए लाइगेज. लाइगेज एंजाइम इज ऑलवेज फॉर सीलिंग. तो जो फाइनल हमारा प्रोडक्ट बनेगा ना, जब हमारे एक डीएनए के पूरे मॉलिक्यूल से जब दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट में निक्स रह जाती हैं. निक्स होते हैं कट्स. तो उन कट्स को हील करने का काम फाइनल प्रोडक्ट में किसका होगा, डीएनए लाइगेज का होगा. सो इट्स अ वर्क ऑफ डीएनए लाइगेज. ओके, नाउ नेक्स्ट एंजाइम इज प्राइमेज. प्राइमेज एंजाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, देखो मैंने आपको अभी बताया कि डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को ओपन होना पड़ेगा. सी, इफ दिस इज डीएनए, सी ये बीच में मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिखाए हैं. ये अगर डीएनए है, राइट, एक स्ट्रैंड डीएनए का 3' to 5' रन कर रहा है और एक स्ट्रैंड डीएनए का 5' to 3' रन कर रहा है. तो ये दोनों स्ट्रैंड्स डीएनए के खुलेंगे. ये खुल गए दोनों स्ट्रैंड्स, राइट. ये दोनों स्ट्रैंड्स खुलने पे एक 3' to 5' है ऑब्वियसली, और एक 5' to 3' है. लेकिन अब हर एक ने अपना अपना एक एक स्ट्रैंड और बनाना है. अब एक एक स्ट्रैंड और बनाने के लिए बेटा स्टार्टर चाहिए उसको. कोई स्टार्टर मतलब उसको कोई ऐसा चाहिए जो उसके लिए पहले थोड़ी सी न्यूक्लियोटाइड्स लगा दे, ऐड कर दे, इनिशिएट कर दे. उसके बाद जाके और न्यूक्लियोटाइड्स लगनी शुरू होएंगी. तो सपोज यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एंजाइम लग गया, एक यहाँ पे एंजाइम लग गया. सो दीज आर प्राइमेज एंजाइम. और उसका काम क्या होता है, शॉर्ट आरएनए की फ्रेगमेंट्स लगाना डीएनए के एक एंड पे, ताकि क्या हो सके बेटा, ताकि आगे रेप्लिकेशन जो है वो कंटिन्यू हो सके. सो इट इज़ द वर्क, प्राइमेज का यही काम होता है. सो आरएनए का क्या काम होगा, आरएनए प्राइमर का क्या काम होगा, या प्राइमेज एंजाइम का क्या काम होगा. प्राइमेज एंजाइम का काम है प्राइमर लगाना शॉर्ट फ्रेगमेंट्स आरएनए की, ताकि फिर डीएनए पॉलीमरेज अपना काम कर सके. ये आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम पढ़ेंगे मॉड इसका, कि कैसे मैकेनिज्म होती है. ओके, सो प्राइमेज का काम क्या है, प्राइमेज बनाता है शॉर्ट, इट फॉर्म्स शॉर्ट RNA primers. Okay, it forms short RNA primers, and these are required for initiation of DNA replication. Okay, I think it's clear.
Primase, so it's short RNA primers. These are short RNA primers. They are required for the initiation of the DNA replication. Next enzyme, that's again the major enzyme, DNA polymerase enzyme. As the name indicates, इसने ही polymer बनानी है आगे. DNA polymerase is the one which causes synthesis of new chains. तो चेन फॉर्मेशन का काम किसका है? डीएनए पॉलीमरेज का. इनिशिएशन का काम किसका है? प्राइमेज का. सो इट फॉर्म्स न्यू चेन्स ऑफ डीएनए. ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एंजाइम, चाहे हम नेक्स्ट प्रोटीन बोलें उसको, नेक्स्ट प्रोटीन इज 6, दैट इज SSBPs या SSBs भी बोल सकते हो उनको. SSBPs और SSBs, these are actually single stranded binding proteins. Single stranded binding protein. So as the name indicates, तो ये वो प्रोटीन्स हैं जो सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को बाइंड करके रखेंगे, उसको स्टेबल करके रखेंगे. और रिमेंबर वन थिंग, ये जो SSBPs होते हैं ना, ये टेट्रामर की फॉर्म में लगते हैं. ये सिंगल नहीं लगते, ये खुद भी 4 के ग्रुप में लगते हैं. सो दे अटैच एज टेट्रामर्स. ओके, एंड दे स्टेबलाइज द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. अब वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कब बना था? जब हेलिकेज ने डीएनए के स्ट्रैंड को अनजिप कर दिया था, खोल दिया था. सो दीज अटैच एज टेट्रामर्स एंड स्टेबलाइज द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. So this is about the enzymes and the proteins which are required for the DNA replication. Okay? Now let's learn the mechanism of DNA replication. तो पहले हमने enzymes वगैरह सब डिस्कस कर लिए. अब हम बात करेंगे जो DNA replication होती है ना, DNA replication, it is सेमी कंजर्वेटिव. ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि एक स्ट्रैंड पेरेंट का कंजर्व रहता है और एक न्यूली सिंथेसाइज होता है. इट इज सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूज. ये कैसे मैं बताऊंगी अभी आगे जब हम करेंगे. और बाई डायरेक्शनल, मतलब दोनों डायरेक्शंस में स्ट्रैंड बनेगा. इट इज बाई डायरेक्शनल. ये कैसे होगा, विल डिस्कस. सी, इट अकर्स इन द एस फेज. बेटा एस फेज ऑफ सेल साइकिल में डीएनए रेप्लिकेशन होती है, राइट. और बेटा प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेट करने में कुछ फ्यू ही मिनट्स लगते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में अबाउट फ्यू आवर्स लग जाते हैं. ओके, और डीएनए जो रेप्लिकेशन है दैट स्टार्ट्स एट, डीएनए रेप्लिकेशन starts at particular site, and the name of the site is Ori site. Ori, that is origin of replication site. Okay, सो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, ओरी साइट क्या होता है एक्चुअली. और ओरी साइट में एक्चुअली कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे AT रिच होगा वो रीजन, AT रिच, राइट. तो वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है, उसको इनिशिएशन पॉइंट भी बोलते हैं हम. प्रोकैरियोट्स में मेनली सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है, लेकिन यूकैरियोट्स में देयर आर मैनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. That is, unzipping can start in eukaryotes at many points, but in prokaryotes it starts at only one point, and that because prokaryotes contain just one Ori site. Clear? So now replication discuss कर लेते हैं अभी हम, उसके steps discuss कर लेते हैं. So replication can occur as replication process. तो सबसे पहली चीज़, that's the activation of deoxyribonucleotides. Activation of deoxyribonucleotides.
अब ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं? ये चीज़ भी आप लोग डीएनए की स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हो, लाइक बेटा डीऑक्सी एएमपी, डीऑक्सी जीएमपी, डीऑक्सी सीएमपी, डीऑक्सी टीएमपी। ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले भी करवा चुकी हूँ। इनके नेम्स होते हैं कुछ, जैसे मैं बोलूँगी साइटिडाइलिक एसिड, राइट, एडिनाइलिक एसिड, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड, डीऑक्सी ग्वानाइलिक एसिड। तो ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स के नेम हैं। ये इनको पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा हमें। तो फर्स्ट स्टेप, हमें अपना सबस्ट्रेट रॉ मटेरियल तो रेडी करना पड़ेगा ना, क्योंकि इन्होंने तो ऐड होना नए स्ट्रैंड में। अगर यही एक्टिवेट नहीं होंगी फिर ये नए स्ट्रैंड में कैसे ऐड होंगी? ओके, तो मैं आपको बता दूं, ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होती हैं फ्री पड़ी होती हैं, फ्री इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स, जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कैरियोलिम्फ और न्यूक्लियोप्लाज्म, वन द सेम थिंग। सो ये जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो एक्टिवेट करनी है हमें, वो किस फॉर्म में पड़ी हैं? देखो, सी, दे आर प्रेजेंट एज डीऑक्सी एएमपी, डीऑक्सी जीएमपी, डीऑक्सी सीएमपी एंड डीऑक्सी टीएमपी. So deoxy AMP, deoxy GMP, deoxy CMP and deoxy TMP. So these are the deoxyribonucleotide monophosphates which are present in the nucleoplasm. राइट तो हमें इनको क्या करना है? ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में पड़ी हैं. अभी हमें इसको क्या करना होगा? इनको करना होगा एक्टिवेट. राइट और इनको एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? इनको एक्टिवेट करने के लिए हमें इनको पहले करना पड़ेगा, इनके एक फॉस्फोरस को 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा? डीऑक्सी एटीपी, डीऑक्सी जीटीपी, डीऑक्सी सीटीपी एंड डीऑक्सी टीटीपी. हाउ दिस अकर? ये कैसे पॉसिबल है बेटा? दिस इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोरिलेज. सो द एंजाइम फॉस्फोरिलेज इज द वन which causes activation of nucleotides and make it from monophosphate to triphosphate. Right? So for this enzyme भी चाहिए, phosphorylase plus energy भी चाहिए. Right? अब ये क्या बन चुकी हैं? डीऑक्सी एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड टीटीपी. Right? And these are very very important because कैसे ये डुअल काम करती हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हाउ डू डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स दे एक्ट एज डुअल परफॉर्मर्स? दे एक्ट एज डुअल, दे परफॉर्म डुअल फंक्शंस. रीज़न, एक तो ये खुद, ये देखो जैसे ये स्ट्रैंड है पेरेंटल स्ट्रैंड, अब इसके सामने लगना है. एक तो ये खुद लगेंगी आकर, एक ये एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगी. तो दे प्रोवाइड सबस्ट्रेट एज वेल एज दे प्रोवाइड एनर्जी बोथ. सो they provide substrate as well as energy both. Clear? So they provide both substrate as well as energy for the polymerization of nucleotides. यानी कि लगेंगी भी ये खुद और खुद ही एनर्जी भी देंगी. तो 2 काम हो गए इनके. सपोज ये एटीपी है हमारे पास, तो ये एनर्जी भी देगी और साथ में यहाँ पे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट लग भी जाएगी और पीपीआई रिलीज हो जाएगी, पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाएगी. क्लियर? ओके